वर्ष की मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। जीवन में 2023 ये जो वर्ष है आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक और आपको मनोवांछित सफलताएं प्राप्त होने वाला हो और जो आप उम्मीद करते हैं वैसा वर्ष आप सभी के लिए साबित हो। खैर, हम लोग बात करेंगे, चूंकि मैंने कल वीडियो दिया था इस पर और बहुत से लोगों की क्वेरीज आई थी कि सर इसमें बाहरी राज्यों के लिए कितने बच्चे हैं, क्या पैटर्न होगा, क्या सीटें हैं, इन सब मुद्दों का चूंकि पर्सनली जवाब देना कमेंट्स में संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि जो भी जानकारी है आपको लगभग क्लियर हो सके और अगर फिर भी कुछ रह जाती तो आप देखेंगे देखा जाएगा। पहली चीज़ तो MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो फॉर्म निकाला है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सीटें कितनी हैं। वो जानते तो हैं, आप फिर भी देख लीजिए। सीधे हम सिर्फ बात करेंगे ओवरऑल सीटों का। कैटेगराइजेशन आप टेलीग्राम ग्रुप जो अनपंथर GS ग्रुप वहाँ पर पूरा मौजूद, वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले जो विषय है आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 104, हम लोग बात करेंगे सीटों की, फिर बात करेंगे पैटर्न की, फिर बात करेंगे बाहरी राज्यों के लिए, फिर पूरी। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो अर्थशास्त्र में 104 सीटें, इकोनॉमिक्स में, हिंदी की बात करें, हिंदी में 116 सीटें, अच्छी सीटें हैं। भूगोल ज्योग्राफी में 23 सीटें हैं। जीव रसायन में 1 सीट है। वनस्पति विज्ञान में बहुत अच्छी सीटें, 126 सीटें हैं आपके पास, है ना। यानी जूलॉजी में 126, बॉटनी में, और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में 160, 160, बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में 126। रसायन भौतिकी की बात करें तो एक, वाणिज्य कॉमर्स की बात करें अगर तो कॉमर्स में 124 सीटें हैं। नृत्य डांस में 2 सीटें हैं। सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी में इंग्लिश वालों के लिए 200 सीटें हैं, गजब सीटें दी हैं। भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी में 7 सीटें हैं आपके पास कुल। इतिहास हिस्ट्री अच्छा विषय है, 77 सीटें हैं, 77 सीटें हैं। गृह विज्ञान होम साइंस में 42 सीटें, 42 सीटें हैं। विधि लॉ में 29 है। मराठी में 4 हैं। सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस में 5 हैं। गणित में मैथमेटिक्स में 124 सीटें हैं। और चित्रकला ड्राइंग में 6 सीटें हैं। दर्शन शास्त्र में 12 सीटें हैं। पर्यावरण विज्ञान में 1, रसायन ऑर्गेनिक में 1, प्राणी शास्त्र में आपको 115 सीटें मिलेंगी। उर्दू में 19 सीटें हैं और वेद में भी 1 सीट है। सांख्यिकी स्टैटिक्स में भी आपकी 5 सीटें हैं। संस्कृत साहित्य की बात करें तो इसमें 1 ही सीट है। समाजशास्त्र सोशोलॉजी में 80 सीटें, 80 सीटें हैं। राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में 118 सीटें हैं, 118। मनोविज्ञान साइकोलॉजी 18, संस्कृत व्याकरण 1, संस्कृत प्राच्य 2, भौतिक शास्त्र फिजिक्स में 115 सीटें हैं। संस्कृत में, भौतिक शास्त्र में आपने 115 देखी। संस्कृत में फिर 4, फिर संगीत यानी कि म्यूजिक में 1, वाद्य में 1, गायन में 1, सॉरी, संगीत में 8, वाद्य में 2 और गायन में 2 हैं। और संस्कृत में 17 हैं, संस्कृत में 17 देख लीजिएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर आपकी 1669, 70 ये जो सीटें हैं लगभग, आप है ना 1600, आप इसके बाद देख भी लीजिए पूरा। अब रही बात, सबसे पहला क्वेश्चन जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है कि क्या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन MP में होता है, तो निश्चित रूप से होता है। मेरे ही बैच 2021 में मेरे 2-3 साथी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो MPPSC में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। बाद में जब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC UP में हो गया तो उन्होंने रिजाइन करके UP ज्वाइन कर लिया, तो होता है। अब दूसरी बात, एज आप समझ लें कि जो सामान्य के लिए एज की बात है वो 21 से 40 वर्ष है, 21 से 40 वर्ष है, और ये सामान्य के लिए है। तो इसमें जो बाहरी राज्य, चाहे यूपी के हों, चाहे झारखंड, चाहे उत्तराखंड के, चाहे वो SC ST OBC जो भी हो बाहरी राज्यों के, मैं MP की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेट्स के जो भी हैं वो सभी इसी एज ग्रुप में माने जाएंगे। बाकी जो MP के लोकल हैं उनको एज की छूट है, किसी 3 वर्ष है, फिर 45 है, फिर 48 से कम से SC ST OBC, वो पूरा छूट वाला मैंने डाल रखा है वीडियो, उस पर आप पूरा पढ़ सकते हैं, वहाँ पर कितनी कितनी किसको छूट है। लेकिन जो अदर स्टेट्स के हैं उनको इसी एज ग्रुप में भरना है। अब 1-2 क्वेश्चंस में जो योग्यता को लेकर बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि आपको PG में 55% मार्क्स चाहिए, और अगर MP के SC ST OBC वुमेन्स हैं तो वो 50%, लेकिन सामान्य वहाँ भी 55%। उसके बाद आप नेट या JRF या स्टेट गवर्नमेंट में सेट क्वालिफाइड हो तो पढ़ सकते हैं, या PhD 2009 के रेगुलेशन वाला वो बताया था मैंने। अब कुछ स्टूडेंट्स ने कल कमेंट्स में लिखा था कि सर हम अदर स्टेट से हैं, बट जैसे मैं SC कैटेगरी में हूँ या ST कैटेगरी में है या OBC कैटेगरी में, और उन्होंने नेट इसी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है नेट,
तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, ये कोई मानक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप सामान्य काउंट होंगे, बट आपका नेट की डिग्री है। तो जो भी बाहरी राज्यों के नेट क्वालिफाइड हैं, या जेआरएफ सेट नहीं चलेगा वहाँ पर, सेट सिर्फ एमपी वालों के लिए। तो बाहरी राज्यों के जो नेट या पीएचडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से जेआरएफ, भले किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाइड हो, बट वो सामान्य फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल है, भर सकते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका और शुबह नहीं। बाकी जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो छूट का प्रावधान जैसा भी दिया वो पूरा वहाँ पर मौजूद है। अभी बहुत मौका है, और भी सीटें आपकी बढ़ेंगी, लगभग 2000 के आसपास सीटें पहुँचनी चाहिए। बहुत बेहतरीन मौका है एमपीपीएससी के द्वारा, आप ये जानते हैं। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस एमपी वाले ही माने जाएंगे, बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स को ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को भी आप दिमाग से निकाल दें। सिर्फ एमपी के जो लोकल हैं उनको ही ईडब्ल्यूएस का फॉर्म मिलेगा। कुछ बच्चों ने कहा सर जनरल में सीटें ज़्यादा हैं, कैटेगरी में कम है, तो हम किस में भरें? ये आप अपना स्वयं देख सकते हैं। वैसे मेरी सलाह तो ये रहती है कि आप जिस कैटेगरी या जिसमें अगर आपको लगता है बेहतर लगता हो, आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को देख लीजिए और सीटों को एक बार देख लीजिए पूरा। अब हम लोग बात करेंगे पैटर्न की, कि क्या परीक्षा पैटर्न होता है, क्या जीएस आती है या नहीं आती, या पूरा सब्जेक्ट आता है, कैसे आपका क्या होगा। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। और तो जो पिछला पैटर्न था, जो इनका पैटर्न है, उसकी अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, और बिल्कुल पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, बाद में इंटरव्यू, फिर फाइनल प्रोसेस होगी। अच्छा बात है। तो लिखित परीक्षा होगी, नॉलेज ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें पीजी लेवल तक के क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या जो भी हो। उसके 200 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 200। कुल नंबर कितने होते हैं उसके? मार्क्स कितने होते हैं? 400। यानी कि 200 क्वेश्चंस का 200 क्वेश्चन पेपर होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे और 400 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और जो पिछला पैटर्न है, जो पैटर्न है ये जो सामने है, इसमें आपका जीएस या जीके नहीं आता है। बड़ी बात, जीएस या जीके नहीं आता है। सिर्फ कंसर्न सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट के से मास्टर किया है उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत बढ़िया है कि 200 में से आप 400 में जितने बेहतर मार्क्स कर पाए उतना बेहतर आप गेन कर पाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू कितने नंबर का है? 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। यानी कि कुल कितना हो गया? देखिए टोटल कितना हो गया? 450 का हो गया। कितना हो गया? 450 का हो गया। ये देखिए, यानी कि 400 नंबर आपके रिटर्न के, 50 नंबर उसके, टोटल 450। तो अगर इंटरव्यू की बैरियर को आसानी से क्रॉस करना है तो इस 400 नंबर के किले को बहुत तीव्रता से और बहुत सुदृढ़ता से भेदना होगा। इतने अच्छे मार्क्स लाने होंगे कि यहाँ पर 50 का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़े। हालांकि एमपीपीएससी का जो पेपर आता है, मैं बैक ईयर पेपर डालूंगा 1-2 दिन बाद, तो आप खुद देखेंगे कि उतना हार्ड पेपर नहीं आता जितना कि यूपी या उत्तराखंड का स्टैंड प्रोफेसर का हार्ड पेपर आता है। तो प्लीज़ जो भी स्टेट्स के कैंडिडेट हैं, जिनको भी अपने सपनों को धार देनी है, क्लास 1 गस्टेड पोस्ट क्लास भी और पे बैंड 10 में जाना है, तो अपने सब्जेक्ट को उठा लीजिए, जुट जाइए, और 2023 आपको निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर सफलता देकर जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी पैटर्न यही है। हाँ, अगर जब तक विज्ञापन है तब तक अगर चेंज करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं, कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं। अभी यही है। सब्जेक्ट तो वैसे भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे चेंज हो या ना चेंज हो, लेकिन अभी पैटर्न पूरा यही है। इसमें जीएस नहीं आती है, इंक्लूडिंग जीएस नहीं। तो सब्जेक्ट को जुट जाइए, हिस्ट्री और हाँ, यूपी और खासतौर से यूपी में जो एसेंट हिस्ट्री से करके जाते हैं, उनके लिए एक बात है, आप वहाँ सिर्फ हिस्ट्री से ही फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तीनों आता है, एसेंट भी आएगा, मिडवल भी, मॉडर्न भी, तीनों आते हैं। तो निश्चित रूप से चाहे आपने पीजी एसेंट हिस्ट्री से किया हो, बट आप हिस्ट्री से फॉर्म वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, कोई डाउट नहीं है। तो जुट जाइए इस नए वर्ष में, इस नूतन वर्ष में, नए अभिनंदन के साथ, नए सुदृढ़ता के साथ, जिजीविता के साथ जुट जाइए। और भी कोई अगर डाउट होंगे तो मैं बाद में लिखिए कमेंट्स में, क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और कोई भी शंका हो, कैसा भी होगा, और रही बात जो जिनके सब्जेक्ट खासतौर से जो हिस्ट्री वाले हैं, चूंकि मैं हिस्ट्री से ऑलरेडी प्रोफेसर हूं, या अन्य जो 2-3 विषय हैं, तो उस पर अगर कोई डाउट है तो आप बताएंगे, तो उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः।